नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 6 फरवरी। अगर हम आज बात करें कि पिछले 24 घंटे के दौरान हमारा जो वेदर रियलाइज हुए हैं, तो हमारा कोल्ड डे है वो रियलाइज हुआ है हमारा हिमाचल प्रदेश के कुछ पॉकेट्स में और मध्य प्रदेश के कुछ पॉकेट्स में। अगर हम घने कोहरे की बात करते हैं तो वो कुछ जो हमारे आइसोलेटेड लोकेशंस हैं मेघालय की, वहाँ पे रियलाइज हुआ है, जहाँ विजिबिलिटी लेस देन 50 मीटर्स रियलाइज की गई है। अगर हम डेंस फॉग की बात करें तो वो जिसमें विजिबिलिटी हमारा 50 से 199 मीटर तक की रिपोर्ट की गई है, वो हमारा कोस्टल उड़ीसा के कुछ इलाके हैं जहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। जो हमारा ग्राउंड फ्रॉस्ट है या पाला है वो हमारा उत्तराखंड के कुछ इलाकों में रियलाइज हुआ है। और जो वर्षा और जो हमारा बर्फबारी जो हुई है वो हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन में रियलाइज हुई है और कुछ प्लेस हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ये रियलाइज हुआ है। अगर हम बात करते हैं आज के सिनॉप्टिक कंडीशन की, तो जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक चक्रवाती साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में देखा गया है। नॉर्थ पाकिस्तान और उसके आसपास जो हमारा जम्मू कश्मीर का रीजन है वहाँ पर ये 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल पर देखा गया है। और इससे जो एक ट्रफ हमारा लॉफ्ट होता है वो 5.8 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल हमारा देखा गया है। जो उसका जो ट्रफ है वो 72 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ पे देखा गया है। हमारा एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो हमारा नॉर्थ बांग्लादेश और नेबरहुड पे जो कल था, आज उसको हमने सेंट्रल आसाम रीजन और उसके आसपास के इलाकों में देखा है, जिसकी जो डेप्थ है वो 1.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल तक देखी गई है। और हमारा एक नया जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हमारा 8 फरवरी को आने की हमारी संभावना बताई है। तो जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है उसके थ्रू जो हमारा रेनफॉल होने की जो संभावना है वो हमारे वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स में है 8 से 12 फरवरी तक। यही हमारा एक आज का हाईलाइट्स है। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर फोरकास्ट की, तो हमारा नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में अगले 24 घंटे के दौरान कोई भी मिनिमम टेम्परेचर में चेंज होने की संभावना नहीं बताई है। और उसके बाद इसमें जो मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो सकती है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है अगले 4 दिन के दौरान। सेम कंडीशन हमारी महाराष्ट्र में भी बनी रहने की संभावना है मिनिमम टेम्परेचर में। और अगर हम बात करते हैं सेंट्रल इंडिया में, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है और उसके बाद ये इसमें कोई चेंजेस होने की संभावना नहीं है। अगर हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया की, तो ईस्ट इंडिया में जो टेम्परेचर घटने की जो संभावना हमने बताई है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बताई है अगले 2 दिन के दौरान, और उसके बाद इसमें कोई चेंजेस होने की कोई संभावना नहीं है। अगर हम बात करते हैं गुजरात स्टेट की, तो मिनिमम टेम्परेचर गुजरात स्टेट में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है अगले 2 से 3 दिन तक, और उसके बाद इसमें कोई चेंजेस होने की संभावना नहीं है। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है हमारे अबाउट नॉर्मल रहने की उसकी संभावना हमने बताई है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक हमारा नॉर्थ पेनिनसुलर और ईस्ट इंडिया में अगले 4 से 5 दिन के दौरान। तो अगर हम बात करते हैं वार्निंग जो हमने इशू की है डे 1 के लिए, तो आप देख सकते हैं हमारा जो राजस्थान रीजन से हमने वहाँ डे 1 के लिए कोल्ड वेव वार्निंग इशू की गई है। हमारा हिमाचल प्रदेश में भी कोल्ड वेव वार्निंग हमने इशू की है कुछ पॉकेट्स में। और जो हमारी डेंस फॉग कंडीशन होने की संभावना जो बताई है हमने उड़ीसा में बताई है आज के दौरान। और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने की संभावना हमारा आसाम, मेघालय और अरुणाचल के कुछ इलाकों में होने की संभावना 6 फरवरी के दिन आप होने की संभावना बताई है। तो अगर हम डे 2 फोरकास्ट की बात करें, तो जो फॉग होने की संभावना है हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा के कुछ इलाकों में, और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग जो हो सकती है वो आसाम, मेघालय और अरुणाचल के कुछ इलाकों में होने की संभावना बताई है। और उसके बाद हमारा 8 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक हमने कोई वार्निंग इशू नहीं की है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारी IMD की वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं और हमें वेरियस सोशल प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं जहां पे आपको अपडेटेड जानकारी मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।